जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज़ पे। दुर्गा पूजा की आज अष्टमी है और इस समय इस विशेष दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित हूँ बेंगाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में। आप स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो जगन्नाथ धाम का जो सुंदर परिसर है वो आपको नजर आएगा। हमारे साथ इस विशेष अवसर पर बात करने के लिए बेंगाबाद के जाने माने पत्रकार हमारे साथी जगन्नाथ मंडल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो आइए बात करते हैं जगन्नाथ मंडल जी से। जगन्नाथ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। देखिए, सबसे पहले तो हम झारखंड फ्रंट लाइन और शमसी भाई जो हमारे प्रांगण में आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह आते रहें, मिलते रहें और देश दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुँचाते रहें। और निश्चित रूप से झारखंड फ्रंट लाइन आपका चैनल आगे बढ़े और लोगों तक उन समस्याओं जो जूझ रहे हैं वैसी समस्याओं का समाधान हो। कई ऐसी मसलों को अब तक झारखंड फ्रंट लाइन ने सलटाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी तरह सलटाते रहे। जगन्नाथ जी, शारदीय नवरात्र जी जो है वो चल रहा है, जी, अष्टमी तारीख है। जी जी, क्या इतिहास है जी जी, इस त्योहार के सेलिब्रेशन का? जी जी, क्यों इतना उत्साह के साथ जी, इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में और यूं कहें तो विश्व भर में मनाया जाता है? जी जी, देखिए, कहा जाता है, ये दुर्गा सप्तशती में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। देवी की 9 मूर्तियां नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य दुर्गा का नाम का स्मरण करे उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता, उसका मंगल ही मंगल होता है। यह साफ शब्दों में जिक्र है और बताया गया है। ये वैदों ने भी माना है कि 9 दिन का यह जो समय होता है, यह 9 दिन लोगों को धर्म अध्यात्म में पूरी तरह लय होकर के सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मन्नतें अपनी पूरी कर सकते हैं। अपनी साधना का यह समय दिया गया है कि हर वर्ष 9 दिन का यह जो समय होता है, यह एक साधना का समय है, अपने आप को पवित्र करने का समय है। इस समय अगर हम लोग पवित्र कर लेते हैं 9 दिन, तो यूं मानिए कि निश्चित रूप से अपना जीवन सफल हो जाता है। धर्म का अधर्म के ऊपर विजय। जी जी जी, हाँ, ये 10वें दिन होता है। ये 10वें दिन होता है। 9 दिन 9 देवियों का पूजा अर्चना के बाद में 10वें दिन बताया जाता है कि इतिहास बता रहा है कि रावण 10वें दिन प्रभु श्री राम ने उसको मारा था और अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। ये इसका मूल सार है। और अगर कहा जाए तो इसमें देखिए, दुर्गा जी की भी आराधना होती है, लोग राम जी को भी मानते हैं। विजयदशमी वाले दुर्गा जी को इधर मान ही लिए देवियों को, और अंत में जाके विजयदशमी के दिन रावण का वध होता है। आज भी कई जगह रावण का वध होगा। दसवीं दिन, परसों जब दशमी आएगा, रावण का वध होगा। इससे लोगों में एक ये मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि आप सुधार कीजिए अपने आप को और अपने जीवन को सफल कीजिए और आपके अंदर बैठा रावण को समाप्त कीजिए और एक मतलब सुयोग और एक संबल समाज का निर्माण कीजिए। यह एक संदेश दिया जाता है। रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जी, जो कहीं कहीं तिरस्कार जी की बातें होती है रावण की, कहीं तो कहीं कहीं इसको पूजा भी जाता है। जी जी जी, क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए, राम और रावण दोनों की राशि एक थी। भाईजान, समझने का प्रयास कीजिए। राम और रावण की दोनों की राशि एक थी। राम में फर्क यही था और रावण में फर्क यही था। रावण के पास सब कुछ था। आज भी लोग उसे महापंडित के नाम से जानते हैं। बता दें कि आपको, जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उस टाइम उनको पूजा करना था, उस टाइम रावण को ही पूजा करवाया था। और सबसे खास बात यहाँ ये है कि इस रावण का जो बताया जाता है कि इसकी क्यों उसको खराब कहा जाता है, रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीन होने के कारण, चरित्र खराब करने के कारण उसका सब कुछ
ध्वंस हो गया, सब कुछ विध्वंस हो गया सिर्फ चरित्र के कारण। अगर वो सीता माता को नहीं लाता, उसके पास तो सब कुछ था ही, प्रख्यात पंडित थे, विद्वान थे, अपने आप में सब कुछ संबल थे, प्रबल थे, ताकत, बाहुबली, भुजाबल सब कुछ उनके पास था, लेकिन सिर्फ एक चरित्र के कारण लंका विनाश का कारण बना। शॉर्ट और संक्षेप जी। में आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। कि प्रभु श्री राम ने जी। रावण का जी। जो वध है वो जी। किस तरह से किया था? देखिए, कहा जाता है कि अगर सीता का हरण न होता तो फिर रावण न मारा जाता। सबसे पहली बात तो यहाँ ये है, और ये भी बता दें कि आपको कि रावण तो मरता ही नहीं, क्योंकि 10 उसके माथे थे। जब राम जी मार रहे थे, एक मुंडी कटा, फिर दूसरा माथा आकर के जुड़ गया, एक मारा, दूसरा आके जुड़ गया। राम को भी एक बार सस्पेंस में होना पड़ा कि आखिर इसकी मौत कैसे होगी। तो बता दें कि कहते हैं कि जब घर फूटे तो गंवार लूटे। स्थिति ये बन गई कि उनका भाई विभीषण जानता था रावण की मौत का कारण कि कहां से मौत होगी, तो नाभि में उसका वो था अंश जहां से तीर चलाया गया। राम को संकेत किया विभीषण ने, फिर चलाया तीर, जब जाके रावण की मौत होती है। भारतवर्ष में भगवान या प्रभु श्री राम जी की पूजा और अर्चना जी, और रावण में जी, जो है रावण की पूजा श्रीलंका में, जी, ऐसा क्यों? देखिए, प्रभु श्री राम अयोध्या के वासी थे। यहाँ तक बताते दें कि आज भी लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं, और हमारे चारों वेद पुराण सबने कहा है, सबने माना है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। राजा दशरथ के पुत्र थे, लालन पालन हुआ, वो अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाने के बाद में जनकपुर जाकर के स्वयंवर रचा गया था, वहाँ पर सीता का विवाह हुआ, सीता और राम दोनों का विवाह हुआ। तत्पश्चात आने के बाद में कैकेयी द्वारा, माता कैकेयी के द्वारा राम को वनवास होता है। वनवास जाने के बाद में वनवास के दौरान ही रावण की नजर पड़ती है सीता पर, और ले जाकर के हरण किया जाता है। हरण करने के बाद में जब अपनी पत्नी को कोई ले जाए, और वो क्षत्रिय धर्म का पालन यही कहता है कि या तो फिर उसका संहार करो या तो फिर उसका सर्वनाश करो, तो वो राम ने अपना क्षत्रिय धर्म का पालन किया। राम और कृष्ण एक यूं कहें कि एक इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए एक प्रेरणा है कि राम एक आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनके पद चिन्हों पर हम सबों को चलने की जरूरत है। माता सीता का यह प्रेरणा है कि एक राजा दशरथ की बहू, राजा जनक की सुपुत्री और महलों की रहने वाली बन बन को भटकी, और आज की महिलाएं जो है उनको समझने की जरूरत है। थोड़ी सी तकलीफ होती है और अपने पति को डिवोर्स दे देती है। आज इतिहास गवाह है कि वो सीता कितनी तकलीफ में रही होगी, जो जिनके फूलों पर मतलब पलकें बिछाए जाते थे, और वो जाके जंगल बन बन भटकी, कंदमूल खा करके रही। और फिर उसके बाद भी उनकी देखिए कि जब रावण ले गया तो वहां भी काफी समस्याओं से उसे जूझना पड़ा। जब राम ने रावण को मारा, इसके बाद भी राक्षस कुल में आई है, इसके यहाँ पर परिवार में रही है, तो हमें कैसे पता चला था? उस टाइम भी माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि महिलाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है माता सीता से, और पुरुषों को राम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। और झारखंड फ्रंट लाइन को मैं यही धन्यवाद करता हूं कि ऐसे खबरों को प्रकाशित करने की जरूरत है। चलिए, बहुत ही बढ़िया मैसेज है। भगवान या प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी का जो जीवन है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र है, वो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है। उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। ये तो हो गया दुर्गा पूजा, इसका इतिहास और इसकी विशेषता। बात अगर बेंगाबाद प्रखंड और गांडी विधानसभा क्षेत्र की जाए, तो क्या वर्तमान स्थिति है इस त्योहार को लेकर, और कितना उत्साह क्षेत्र के लोगों में है? जी, मैं बताते चलो। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम झारखंड फ्रंट लाइन के दर्शकों को, और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र और गांडी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे देश में माता रानी की पूजा अर्चना में सभी श्रद्धालुगण लीन है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करे और आप लोगों के जीवन सफल करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई जगन्नाथ मंडल जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं बेंगाबाद के, साथ ही साथ जगन्नाथ धाम के मेन जो प्रीस्ट वो ये हैं, और बहुत ही कम समय में दुर्गा पूजा का इतिहास, इसकी विशेषता और क्षेत्र में जिस तरह से उत्साह का माहौल इस पूजा को लेकर है, इस त्यौहार को लेकर है,
उन सभी बातों को हम सभी के बीच रख रहे थे। धन्यवाद।